ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है, कल 29 दिसंबर गुरुवार का दिन है और कल साल का अंतिम गुरुवार है। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोबाइल चलाता है और आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और उसका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, आपका बच्चा आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, तो आपको कल के दिन 29 दिसंबर के दिन गुरुवार के दिन सुबह के समय या प्रदोष काल में एक छोटा सा उपाय करना है। और उपाय करने के 3 दिन बाद आप देखेंगे आपका बच्चा का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, वह मोबाइल चलाना छोड़ देगा, उसे जो गुस्सा आती थी वह गुस्सा समाप्त हो जाएगा और उसका जो मन चंचल था वह समाप्त हो जाएगा और उसका मन एकाग्रचित होने लगेगा। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार पीले चंदन की आवश्यकता होगी। यदि आप एक खड़ा चंदन मिलता है, इस प्रकार के चंदन मिलता है और आप इसका पाउडर बनाते हैं तो वो बहुत ही शुभ कहलाता है। पर यदि आप इस प्रकार खड़े चंदन का पाउडर नहीं बना सकते हैं तो आपको मार्केट में पिसा हुआ पीला चंदन मिल जाएगा, आप पीले चंदन का पाउडर उपयोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार एक तांबे के पात्र की आवश्यकता होगी जिसमें आपको जल लेना होगा। इसमें आप जो जल लेंगे वह जल घर का जल होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपने जो पीला चंदन ये लिया था, आप एक कटोरी में लेंगे और उस कटोरी में आपको क्या करना है, पीला चंदन ज़्यादा मात्रा में लेना है और आप इस कटोरी को जिसमें आपने पीले चंदन का पाउडर मिलाया है और एक तांबे का कलश जिसमें आपने घर का जल लिया है, यह दोनों चीज़ लेकर आपको महादेव के मंदिर जाना होगा। अब आपने जो तांबे के पात्र में जल रखा था, इसमें से आप क्या करेंगे, जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। यदि यह उपाय बच्चा स्वयं करता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि बच्चा यह उपाय स्वयं नहीं कर सकता है, यदि आप उसके माता पिता हैं, बड़े भाई या बड़ी बहन है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आप जब जल का पात्र महादेव को समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद गणेश भगवान का स्मरण करेंगे, सरस्वती देवी का स्मरण करेंगे और उस बच्चे का नाम लेंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसका मन चंचल है, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और आप जल भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, कलश में आपको थोड़ा सा जल बचा के रखना है। इसके बाद क्या करना है, आप थोड़ा सा जल क्या करेंगे, जब आप महादेव को समर्पित कर देंगे, इसके बाद आपको थोड़ा सा जल आपको कलश के पात्र में बचा के रखना होगा और आपने कटोरी में जो पीला चंदन रखा हुआ था उसमें उस कलश का पानी आपको मिला देना है, जल मिला देना है और उसको अच्छी तरीके से मिला देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि आपको 3 उंगलियां इस प्रकार लेनी है। यदि बच्चा यह उपाय स्वयं करता है तो बहुत अच्छी बात है और यदि आप उसके माता पिता हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 उंगली इस प्रकार लेनी है और तीनों उंगलियों में आपको पीला चंदन लेना है और क्या करना है, महादेव के ऊपर आपको इस प्रकार त्रिकुंड बना देना है। महादेव का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और उस बच्चे का स्मरण करते हुए जिसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। यदि बच्चा वह मंदिर आपके साथ जाता है तो इस पीले चंदन जो आपके हाथ में लगा हुआ है, जो आपने भोलेनाथ के ऊपर लगा दिया है, इस पीले चंदन को उसके माथे पर आपको त्रिकुंड बना देना है। महादेव का स्मरण करते हुए, गणेश भगवान का स्मरण करते हुए और सरस्वती देवी का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो पीला चंदन आपके कटोरी में बचा हुआ है वह महादेव के पास आपको रख देना है और महादेव से 2 मिनट बैठकर आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वह दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, आप ऐसी कृपा करें कि उसकी बुद्धि में वृद्धि हो, उसका मन पढ़ाई में लगे, वह मोबाइल चलाना छोड़ दे और उसका मन एकाग्रचित हो। इस प्रकार प्रार्थना करिए और आपने जो पीला चंदन महादेव के पास रखा हुआ था कटोरी में, वह आप उठा लीजिएगा और आपका बच्चा जहाँ भी पढ़ाई करता है, जिस रूम में पढ़ाई करता है, उसके दरवाजे पर या उसकी दीवार पर आपको ओम लिखना है
महादेव का स्मरण करते हुए, गणेश भगवान का स्मरण करते हुए और सरस्वती देवी का स्मरण करते हुए आपको आपका बच्चा जहाँ भी जिस रूम में पढ़ाई करता है उस रूम की दीवार पर या दरवाजे पर आपको क्या करना है, ओम लिख देना है। और यदि आपके साथ बच्चा मंदिर नहीं जाता है तो आपने जो कटोरी में चंदन बचा के आप घर लाए होंगे उसको क्या करना है, आपके बच्चे के माथे पर आपको त्रिकुंड बना देना है। बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है। यदि आप यह उपाय हफ्ते के हर दिन करते हैं, गुरुवार के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देखेंगे कि आपका बच्चा मात्र 3 दिन के अंदर उसकी बुद्धि में आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। आपका बच्चा पढ़ाई करने लगेगा, उसका गुस्सा समाप्त होने लगेगा, उसका मन जो चंचल था वह एकाग्रचित होने लगेगा, उसकी बुद्धि में वृद्धि होने लगेगी और वह पढ़ाई करने लगेगा। यह एक छोटा सा उपाय था, गुरुवार का उपाय है। यदि आप हर गुरुवार यह उपाय करेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो एक छोटा सा यह उपाय था। यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।